मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 33 भाग 33 संपर्क में आलोचना करवा। पूर्व आम अनेक गुड़े प्रसंग आलोचना कर जपरिक प्राग फारड़ा साहित्य हो, फारड़ा साहित्य हो, पंचफका साहित्य हो, पंचफका जुगर समकालीन कवि, प्राग रीतिजुगकालीन कवि और रीतिजुगकालीन कवि मान संपर्क में आलोचना कर सारी गोटे बा दुईटा पार्ट भितर आम रीतिजुगर जो फोर क्वेश्चन आलोचना कर सरी आम जो परवर्ती जो अच्छी आम रीति साहित्य रीति कही फिर आम आधुनिक जुग को जावा कहीं बहुत गुड़े कमेंट आसूँ सर आधुनिक जुगर सबुज जुग को सत्यवादी जुग को आपड़ कौन पढ़ेबेनि कि तो केमी पढ़ेबेनि से निश्चित भाव में पढ़ा आलोचना करवा कि धीरे धीरे आमको जावाक पड़ो। तो आम पाखे देख पे समय पाखापाखि 2 मास समय आम पाखे अच्छी। तो 2 मास तो कहबनी पाखापाखि 40 ରୁ 45 दिन समय आम पाखे अच्छी। तो आम आराम से पढ़ी मैं सीपीटी में प्रिपेयर हो पार। तुमको अलरेडी मुझे 32 पार्ट पढ़े सारी जो मैंने भी भिडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिखी तुम जाकि देखिपार ना फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल सीपीटी एंट्रांस ओडिया प्लेलिस्ट को जाकि तुमने देखिपार। तो बुझीगला। तो आम आलोचना कर सारी प्रसंग तुमने जान जुलाई 3 ରୁ माने जुलाई 14 मध्य तुम परीक्षा भी हो यहाँ बर्तमान मे आज है मे 19 तारिख। तो यही मासर तुम 12 दिन तापर नेक्स्ट मासर 30 42 43 44 45 ରୁ 50 दिन तुम पाखे समय रही। तुम जब बर्तमान भी जी माने जी प्रिपेयर है से भी बर्तमान भी प्रिपेयर है सीपीटी एंट्रांस देवाई इच्छुक अच्छो ताले तुम मो चैनल सहित जड़ित हो पार और रेगुलर तुम क्लास होची माने रेगुलर क्लास ना भी माने दिने दिन क्लास ना भी ता पर दिन 3टी 4टी क्लास करके तुम क्लास को मेकअप कर दि जाऊँगी। तो जी भी माने पढ़ापढ़ी आरंभ करना एबेठू आरंभ कले भी चलो कहीं पाखापाखि तुम पाखे बहुत समय भी अच्छी तुम मैंने चाहिए भी पढ़ी पार। तो बुझीगला पे मैंने तो आलोचना करवा देखो आते क्वेश्चन अच्छी रीतिजुग माने थ्योरी क्लास सबू कवि माने रीतिजुग और प्राग रीतिजुग सबू कवि को आम कभर करके पढ़ी कौन कवि को भी छाड़ीनु जी भी भिडियो देखिए से निश्चित भाव में जानी बुझेबा आवश्यक नहीं। जी भी पे सीपीटी एंट्रांस तुम डेट आसी जाइए माने आज तक 19 तो काली तुम डेट मैंने 18 तारिख 27 तारिख जाए तुम डेट रही। तो जी भी एप्लाय करना पे एप्लाय कर क्यों भाव में एप्लाय कर तुमको पार्ट 1 में बुझे देती। तो वीडियो देख आउ गोटे पार्ट कल अपलोड करके डिटेल्स तुमको बुझे देवी क्यों भाव में तुमने एप्लाय कर। तो बुझीगला। तो तुम सीपीटी रिलेटेड जहाँ भी डाउट हो निश्चित भाव में तुमने कमेंट करके कहीपर। तो माने तुम 2.5 मिनट अलरेडी मुझे सारे बर्तमान आलोचना करेंगे आम विषय वस्तु उपर देख। तो अभिमन्यु सामंत सिंह जन्मस्थान कौन जाजपुर जिलार बालिया एमती क्वेश्चन भी आसेनी फोर्थ प्रेम चिंतामणि अनुसार सामंत सिंह केमी जब जन्मग्रहण करते 17 ষাঠি। तो एमती क्वेश्चन पे आसबार चान्स ना खाली देती देखी नवा। अभिमन्यु देहांत केवे होता एमती क्वेश्चन भी आसेनी। विजय चिंतामणि संपूर्ण काव्यटर छांद संख्या के देख 96 है 108 लिखी पे 108 जे परिकल्पना करते किंतु से मृत्युवरण कर माने 96टी छंदरे फेटा रही जाई थिला फेटा कही। तो देख पे हुशियार थी 108 जे परिकल्पना करते किंतु से लिखिले 96 है। तो देखो 108 छंद रचना कर अभिलाष था विजय चिंतामणि 96 छंद अटकी गला कहीं। देखो परीक्षार प्रश्न आसपे जे अभिलाष बाबा केते छंद रचना करबा से कल्पना करथिले बा केते छंद रचना करबा जे भाबीथिले कि विजय चिंतामणि रचयिता अभिमन्यु सामंत सिंह। तो फेटा हम 108 से 108 जे भाबीथिले किंतु से 96 जे रचना करते तापर तांकर देहांत हो जायतिला कविंकर देहांत हो जायथिबार फेटा से जो 108 जे जोटा कल्पना करथिले फेटा 96 छंदरे रही जायतिला। बुझीगला। देखो आगे जी आम विदेश चिंतामणि सर्वापेक्षा उत्कृष्ट काव्य बोली किए मत देते जगबंधु सिंह कहते विदेश चिंतामणि सर्वापेक्षा बोले सबुठ उत्कृष्ट काव्य बोली मत देते कि एमती क्वेश्चन आसार चान्स नहीं बाकी जानी था गोटे गोटे छांद गोटे गोटे अमूल्य रत्न सदृश्य। तो विदेश चिंतामणि ये क्वेश्चन आस बेस भर क्वेश्चन हो पे तो ये क्वेश्चन भी आसार चान्स नहीं। देखो नेक्स्ट देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाघ गीत चढ़ई गीत बोलेहू गीत यही रचना गुड़िक कहार यही रचना गुड़िक अभिमन्यु सामंत सिंह जोटा कि आम थ्योरी क्लास आलोचना कर सारी। अभिमन्युंकर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु किए अभिमन्युंकर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु कवि सूर्य सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा फेटा भी आम आलोचना कर सारी। तो देख पे तुमको थ्योरी पढ़ुचे फोर्थ क्वेश्चन पढ़ुचे ये तुम बहुत गुड़े क्वेश्चन आम थ्योरी आसूँ तुम ठीक से बुझी जाइए मैंने अभिमन्यु सामंत सिंह विभिन्न रचना गुड़िक कौटा के छांद विशिष्ट कौन गुड़िक इंपोर्टेंट रचना गुड़िक तुम जो ठीक से बुझी जाइए तो तुम जेको क्वेश्चन आसिले आराम से अटेंड कर बुझीगला। देखो आगे जी अभिमन्युंकर प्रेमकला और रसवती क्यों प्रकार काव्य देख अभिमन्युंकर प्रेमकला और रसवती काल्पनिक काव्य कहीं सी अभिमन्यु सामंत सिंह हूँ उपेन्द्र भंजन ऐतिहासिक काव्य काल्पनिक काव्य जो ऐतिहासिक काल्पनिक पौराणिक से काव्य गुड़िक आम सीरियल आलोचना करता। तो से भाव में देखिपुव जो अभिमन्युंकर प्रेमकला और रसवती हूँ काल्पनिक काव्य
অভিমন্যুঙ্কর কেউ কাল্পনিক কাব্যটি ভঞ্জঙ্কর লাবণ্যবতীর অনুসরণে রসবতী হয়েছে, কিন্তু এমনি কোশ্চেন ব্যাপারে চান্স নাই, বাকি জানি থাও। বিধবা চিন্তামণি কাব্যটি কবিଙ୍କ জীবনের কেউ পর্যায়, ସେ ବିଧବା ଚିନ୍ତାମଣି କବିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ସେ ବିଧବା ଚିନ୍ତାମଣି 108 ଯେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ପୁରା 108 ଯେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଏବଂ 96ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସେଇଟା ରହିଗଲା। 96 ଛାନ୍ଦ ମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଧବା ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚିତ, କାହିଁକିନା ସେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। কিশোর পর্যায় বা বাল্য পর্যায় বা মধ্য পর্যায়ে যদি হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চিত ভাবে 108 ছান্দ যে কল্পনা করে সেটা সমাপ্ত করে থাকে, কিন্তু সে সমাপ্ত করে পারে না। 96 ছান্দরে সেটা অধুরা রয়েগলা। তেণু এইথির জনা পড়ে কোণ যে বিধবা চিন্তামণি কবিঙ্কর শেষ পর্যায়ের রচনা। বুঝিগলা। অপ্রাকৃত প্রেমমূর্ত রাধা হরিঙ্কর কেউ লীলা প্রেম চিন্তামণি ব্যক্ত অব্যক্ত প্রেম লীলা, কিন্তু এমনি কোশ্চেন भी আসেনি, বাকি বহুত সহজ কোশ্চেন পিলাମାନେ এটা জানি থাও। কেউ অপ্রাকৃত প্রেম মূর্তি স্তুতি করে অভিমন্যু বিধবা চিন্তামণি কাব্য আরম্ভ করেছেন। দেখো রাধাকৃষ্ণ স্তুতি করি সে বিধবা চিন্তামণি আরম্ভ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। তো এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏକ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ସଂସ୍କୃତ ଉକ୍ତିର ଅନୁକରଣରେ କିଏ ବିଧବା ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରି এটা ଦେଖ ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବିରଫ୍ୟ ତସ୍ୟବଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ ଫନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଣିତ୍ରୟ, এটা କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ତ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ବିଧବା ଚିନ୍ତାମଣିର ଉତ୍କଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ବିଧବା ଚିନ୍ତାମଣି এটা জগবন্ধু সিংহর উক্তি, কিন্তু এমনি কোশ্চিন আসবার চান্স নাই। কেউটি অভিমন্যুঙ্কর রচনা নুহে, তো কেউটি অভিমন্যুঙ্কর রচনা নুহে। আমার প্রেমকলা রসবতী ফুলক্ষেণা সবু হচ্ছে অভিমন্যুঙ্কর রচনা, গোপীচন্দন তাঁর রচনা নুহে ହେଲା। ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛା ତାଙ୍କର ରଚନା ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛା, ତ ତାହା ବାଦ୍ ଯେକୌଣସି ରଚନାକୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି। କେଉଁଠି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ରଚନା ଦେଖ, ରସବତୀ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ରଚନା, এটা ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ। রফিক ভক্ত অভিমন্যু কাহার রচনা? বৃন্দাবন চন্দ্র আচার্য, কিন্তু এমনি কোশ্চেন আসবার চান্স নাই। বিদগ্ধ কবি অভিমন্যুর স্রষ্টা কিଏ? কানুচরণ মিশ্র, এমনি কোশ্চেন আসবার চান্স ନାହିଁ। বিদগ্ধ কবি অভিমন্যু সমীক্ষা গ্রন্থটি পাই কানুচরণ মিশ্র কেউ পুরস্কার লাভ করেছেন? ওড়িশা সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাইଥିଲେ বিদগ্ধ কবি অভিমন্যু পাই কিଏ? কানুচরণ মিশ্র। এমনি চান্স ନାହିଁ, বাকি জানিথাও যে বিদগ্ধ কবি অভিমন্যু বলে লিখিଥିଲେ কিଏ? কানুচরণ মিশ্র, এবং সেইଥିପାଇଁ ସେ পাইଥିଲେ ওড়িশা সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার। প্রাচী সমিতি দ্বারা কেতে খণ্ডের বিধবা চিন্তামণি প্রকাশিত? 5 খণ্ডরে প্রাচী সমিতি দ্বারা বিধবা চিন্তামণি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচী সমিতি দ্বারা 5 খণ্ডের বিধবা চিন্তামণির সুযোগ্য সম্পাদক আর্তবল্লভ মহান্তি। প্রাচী সমিতি দ্বারা 5 খণ্ডের এমিতি কোশ্চেন भी আসেনি পিলাମାନେ। 18 ছান্দর সমাপ্ত বিভাগ এমিতি কোশ্চেন भी আসেনি। আশুতোষ পট্টনায়ক ছাড়িনো এমিতি কোশ্চেন भी আসেনি। ফুলক্ষেণা এবং রসবতী কাহা সম্পাদনা? রামচন্দ্র মহান্তিଙ୍କ সম্পাদনা, কিন্তু এমিতি কোশ্চেন भी আসেনি কাহা সম্পাদনায় প্রকাশিত বলি। বিধবা চিন্তামণিরে কাহা মধ্যস্থতাରେ রাধাকৃষ্ণଙ୍କର মিলন সম্ভব হয়েছে? পূর্ণমাসী। এতে ভিতরে भी কোশ্চেন দেবনি পিলাମାନେ। জগবন্ধু সিং কেউ রচনার বিধবা চিন্তামণি? দেখো জগবন্ধু সিংর প্রসিদ্ধ রচনা সেটা হচ্ছে প্রাচীন উৎকল, যেটাকি আমার 1929 রচনা করা যাইଥିଲା। তো এটা মনে রখিথাও। তো সেইଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆସିଲେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ମାନେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। তো অভিমন্যুঙ্কর নিম্ন রচনাবলী কেউ কালানুক্রম? দেখো প্রেম চিন্তামণি, প্রেমকলা, ফুলক্ষেণা, বিধবা চিন্তামণি। তো এই কালক্রমটি ঠিক, অপশন ক। তো এইথিপাই আমি থিওরি ক্লাসে ঠিকসে তোমাকে বুঝা যাইছি। অপ্রাকৃত প্রেমমূর্তি জয়রাধা হরি অব্যক্ত লীলাকে ব্যক্ত কর অবতারী, এটা কেউ ছান্দর আসিছি? তো পিলাମାନେ এতে ভিতরে যেহেতু এটা প্রথম ছান্দরে মনে রখিথাও, তো প্রথম ছান্দর আসিছি কাহিଁକି ନା কবিতা মানে তুমি মনে রখিপারিবনি, কাহিଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ কবিতা তোমাকে ଦେଇଥିବ, সেইଥିପାଇଁ এটা প্রথম ছান্দরে যেহেতু তাকে মনে রখিথাও। দিব্য অদিব্য ভাষারে কার্য হব ফিদি দেখ মহাজন মার্গ পরম্পরা বিধি। তো এতে কেউ কেউ ভাষার কথা কুহযাই? দেখো দিব্য মানে সংস্কৃত এবং অদিব্য মানে প্রাকৃত। তো সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার কথা কুহযাই দিব্য অদিব্য ভাষা মানে। বুঝিগলা। নিধন সংখ্যাড়ি মোর দরিদ্র পফরা অন্ধ লৌড়ি বাবুরে হৃদয় রত্নহরা মো কলা মাণিকরে। এই পদটি কেউ রস? দেখো বাৎসল্য রথ। নিধন সংখ্যাড়ি মোর দরিদ্র পফরা অন্ধ লৌড়ি বাবুরে হৃদয় রত্নহরা। তো এটা কুহযাই নিধন সংখ্যাড়ি মো দরিদ্র ধনর ধন তুহি ବୋଲି ମାତା ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କ'ଣ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ବାଦ ବଫାଇଲା ତ ନିବି ଖଫାଇଲା ତ କରଜ ଲଙ୍ଗଳେ ମୋହି ଚାଫିଲା ତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ମନେ ରଖ। ତ ମନେ ରଖ କହିପାରିବିନି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା କୋଟେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ବୁଝି ହେବ ସେଇଟା ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିନିଅ ହେଲା। দিন অভিমন্যু যাব এতে ভিতরে কোশ্চেন দেবনি পিলাମାନେ, ছাড় বিভাবরে হরিব ছাড় এতে ভিতরে কোশ্চেন আসবনি। তোমার অনল নুহই দেহ দো, এটা মনে রাখ পিলাମାନେ, এটা গোটে ইজি কোশ্চেন। অনল নুহই দেহ দো হই অস্ত্র নুহই মরমা ভেদে নুহই তো জল বুড়াই কূল, এটা বিভাবনা অলঙ্কার ହେଲା।
अलंकार उपर आम आलोचना करवा ए जाए आलोचना करूँ धर्ममुख चंद्रमुख मो नेत्र चोकर एमती क्वेश्चन भी माने आसबार चान्स नहीं भर भर क्वेश्चन देवनी पे कि प्रकार अलंकार ये रूपक अलंकार तो एत भर क्वेश्चन देवनी देख अलंकार भी बहुत गुड़े क्वेश्चन आसी जाइए तुमको जो बर्तमान बुझेदेवी तार तुम जापर कहीं आम अलंकार उपर ये आलोचना करूँ थ्योरी क्लास जो आलोचना न करी तुमको जो न बुझे तुम एमती मैंने डायरेक्ट जो आसी तार तुम जापर ना तेणु फास्ट थ्योरी क्लास अलंकार पड़ो तापर युटाक जो रही है आम आलोचना करवा देख तापर छाड़ विजय छंद क च ट त नियम पदरचना कर देख विजय चिंतामणि क्यों छंद क च ट त प नियम पदरचना कर गोटे मन रखी था विजय चिंतामणि सतरफ छंद क च ट त प नियम रचना कर तो प्रकाश काल पिला माने प्रकाश काल उपर क्वेश्चन आसेनि भली लगुच मत ये प्रकाश काल क्वेश्चन आसेनि कहीं प्रेम कला एत तो ये देती प्रेम चिंतामणि हूँ 88 89 रसवती देती आमर जो 91 92 और फुलक्षण दे 96 तो ये प्रकाश काल क्वेश्चन आसेनि कहीं एत गुड़े मसीहा माने मन रखा संभव नुह नेक्स्ट देख हाँ यहाँ देख ये छांद सहित क्वेश्चन आस विजय चिंतामणि आमर 96 छांद विशिष्ट तापर आम रही रसवती रसवती जो 32 विशिष्ट प्रेम चिंतामणि हूँ 68 और फुलक्षण हूँ 16 तो यहाँ समस्त निश्चित भाव तुमने जानी जेहतु तुमको यहाँ पढ़ाई बहुत इजी भी अच्छी तेनाली तुमने यहाँ मन रखा चेष्टा कर बुझीगला देख आगे जावा टे स्पीड स्पीड कही पे कहीं आमको कोर फारिबार अच्छे तो से आम थ्योरी तो डिटेल्स पढ़ा कि क्वेश्चन तुम निजे भी स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पार तेणु तुमको मुझे स्पीड स्पीड कही दूसरी तुमने यूट्यूब सेटिंग को जाकि फ्लो करके तुम आराम से वीडियो देखी पार कविफूज बलदेव रथ क्योंटी जन्मग्रहण करते बड़खमुंडी किंतु कौटी जन्मग्रहण करते कौटी मृत्युग्रहण करते केवे जन्मग्रहण करते एमती क्वेश्चन आसार चान्स न थाए है देख ये छाड़ आफी बलदेव क्या द्वारा कविफूर्ज उपाधि भूषित होती है गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जड़ंतर राजा रामचंद्र छोटराय ठार कविफूर्ज उपाधि भूषित होते जोटा आम आलोचना कर सारीचे पुरी अवस्थान काल में बलदेव रथ पांडित्य मुग्ध हो किए कविफूर्ज रायगुरु उपाधि महापात्र भूषित करते गजपति मुकुंद देव कविफूर्ज रायगुरु उपाधि देते क्या बलदेव को किशोर चंद्रान चंपू चंद्रकला काव्य हास्य कल्लोल गद्य रचना अनेक चौपदी भजन स्रष्टा होती बलदेव रथ क्यों स्थान क्यों अवस्थान काल में बलदेव रथ किशोर चंद्रान चंपू रचना करते आठगढ़ अवस्थान समय किए जे बलदेव रथ किशोर चंद्रान चंपू से रचना करी बलदेव रथ क्या पृष्ठपोषण लाभ कर आठगढ़ बास करते से जो आठगढ़ बसवास करते बसवास करके जो किशोर चंद्रान चंपू रचना करते से कौन जे क्या पृष्ठपोषकतार आठगढ़ माने बसवास करते आठगढ़ राजा हरिचंदन जगदेव को जगदेव को पृष्ठपोषकतार से बास करुले स्वरचित किशोर चंद्रान चंपू को बलदेव क्या नाम भणती करते निज पृष्ठपोषक स्वरचित किशोर चंद्रान चंपू को बलदेव क्या नाम निज आठगढ़ राजा हरिचंदन तो से कौन होता है पे जो किशोर चंद्रान चंपू देख जे गोटे 3टी क्वेश्चन आंसर गोटे रही देख जे आठगढ़ बसवास कले कि किशोर चंद्रान चंपू और से सरी आठगढ़ बसवास कले बलदेव रथ और से आठगढ़ बसवास कर किशोर चंद्रान चंपू रचना करते कि कविफूर्ज बलदेव रथ किशोर चंद्रान चंपू कौन जे आठगढ़ बसवास करके रचना करते से बलदेव रथ कौन करते जे किशोर चंद्रान चंपू को आठगढ़ राजा हरिचंदन को हरिचंदन को नाम से भणिता करते बुझीगला ना ना जी किसी भी डाउट अच्छे कह पे पुणी थोड़ा नेक्स्ट क्लास तुमको फेटा मुझे बुझेदेवी किशोर चंद्रान चंपूर कथावस्तु क्यों कथावस्तु पर आधारित हाँ तो ये जना पड़ी राधाकृष्ण प्रेम संपर्कित किशोर चंद्रान चंपूर नायक किए श्रीकृष्ण और नायिका होती श्रीराधा समस्त जानी किशोर चंद्रान चंपूर ललितार भूमिका कौन द्वितीय बहुत इजी क्वेश्चन पे किशोर चंद्रान चंपूर निर्विघ्न समापन ताहार उपक्रमणिकार कवि क्यों देवता करुणा प्रार्थी तो लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण तो एत भर क्वेश्चन दिए पे बाकी तुमने जानी था जेहतु सहज अच्छे से तुमको मुझे कहीदे किशोर चंद्रान चंपूर मुख्य रस कौन किशोर चंद्रान चंपूर राधा और कृष्ण प्रेम संपर्कित वर्णना है तेणु तार मुख्य रस हूँ श्रृंगार किशोर चंद्रान चंपूर क्यों रसर सामयिक प्रभाव देखा जाए करुण रस से आम देखा पाई क्यों रचनाटी पद्य नुहे गद्य हास्य कल्लोलटी हूँ गद्य रचना जोटा कि माने कविफूर्ज देख रस कलर होती दीनकृष्ण दास और हास्य कलर होती कविफूर्ज बलदेव रथ किशोर चंद्रान चंपूर चरित्र मान क्यों रीति उपस्थापित से सब नाटक रीति कि एमती क्वेश्चन दिएनी क्यों दृष्टि किशोर चंद्रान चंपू के सार्थक सृष्टि नाटक और संगीत उभय दृष्टि तो किशोर चंद्रान चंपू भर एत क्वेश्चन दिएनी जिते क्वेश्चन ये देती एत भर क्वेश्चन तुमको देवार चान्स नहीं खाली जस्ट बाटर क्वेश्चन ये नायक किए नायिका किए और कौन विषय वस्तु पर वर्णना कराई बुझीगला नेक्स्ट देख
किफर चंद्रान चंपूर समुदाय केतोटी गीत रही किफर चंद्रान चंपू पे मन रखिदा यहाँ समुदाय 34 गीत रही कवि सूर्य क्यों रचना कठार क्ष पर्यटन देख यहाँ जो किफर चंद्रान चंपूर कौन होती कवि सूर्य बड़देव कठार क्ष पर्यंत 34 अक्षर मध्य प्रत्येक को नहीं गोटे गोटे स्वतंत्र गीत रचित होती कौन ठार क्ष पर्यंत चौतीफा रीति में किफर चंद्रान चंपू रचना कराई बुझीगला। देखो आगे जावा श्रीकृष्ण श्री राधा और ललिता मुख्य चरित्र व्यतीत किफर चंद्रान चंपूर आउ क्यों गण चरित्र मधु आउ चरित्र उपस्थिति रही मात्र गोटे गीत रहा मधुमंगल गोटे गण चरित्र रही कि एमती क्वेश्चन देवनी पे ये गोटे मन रखी चंपूर राधा और कृष्ण मिलन सेतु किए ललिता ओडिया भाषा रचित सर्वप्रथम चंपूर नाम कौन ओडिया भाषा रचित सर्वप्रथम चंपू पे मन रख किफर चंद्रान चंपू ओडिशा चंपू कहले क्या बुझाए ओडिशा चंपू कहले किफर चंद्रान चंपू को बुझाए किफर चंद्रान चंपू को है क्यों चरित्र किफर चंद्रान चंपूर चरित्र नुहे विफाका होची तो एते भीतर क्वेश्चन देवनी पे छाड़ यहाँ क्यों रचना कवि सूर्य नुहे जानी था किफर चंद्रान चंद्रकला हास्यकला परिमला नुहे परिमला हूँ किफर चंद्रान चंपू किफर चंद्र कवि सूर्य बड़देव रचना नुहे परिमला है। नेक्स्ट देख कवि सूर्य काव्यप्रभा क्यों विशिष्ट कवि एमती क्वेश्चन भी आसेनी छाड़ कवि सूर्य ग्रंथावली एते भीतर क्वेश्चन देवनी पिलाने एते भीतर क्वेश्चन दिए छाड़ यहाँ मैंने कही तो नुह भारतीय सुजोगी रचयिता कि अशोक कुमार दास एते भीतर भी क्वेश्चन देवनी छाड़ एते भीतर क्वेश्चन आसबनी चान्स ना। नेक्स्ट देख चंपूर प्रदत्त निम्न तो ना एमती क्वेश्चन भी आसबनी पिलाने छाड़ अक्षर जावनिक देख ये क्वेश्चन आसीपे कौटा देशज शब्द कौटा आंचलिक शब्द कौटा हूँ आमर जावनिक शब्द तो यहाँ कौन होता मार्क की दिमाग आस तुमको गोटे शब्द भंडार पढ़ा पड़ो जेहतु तुम पाखे समय बर्तमान कम तुम जब प्लस थ्री किसी पढ़न तो तुम ये शब्द भंडार पढ़ी पार ना तेणु यहाँ भी छाड़ीदे से इंपोर्टाट नुहे तो यहाँ गोटे देख धन्य रथ तुम्हें जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने तुम्ह माटी देह ग्राफिची श्मशान मात्र जोपदे तुम्हें आयुष्मान कवि सूर्य उद्देश्य ये प्रशस्तिमूलक उक्ति कहार यहाँ हूँ राधानाथ कवि सूर्य उद्देश्य से लिखिदे चिलिकार है कवि सूर्य जुग रुचिर अनुवर्तन करिसेंती मात्र से ही जुग रुचि निकट में निजक संपूर्ण रूपे एमती क्वेश्चन आसबनी पे छाड़ बहुत भीतर क्वेश्चन देखिए छाड़ एमती क्वेश्चन मैंने छाड़ी दियो आसबनी एमती क्वेश्चन भी आसबनी कौस्तम सहित कौस्तम मिला देख किफर चंद्रान चंपू एमती क्वेश्चन भी आसबनी कहीं एत भर आम पढ़ीनु कौन चंपू कौन एत भर आम पढ़ीनु तो से आसबनी तो देख यहाँ भी क्वेश्चन आसबनी एमती क्वेश्चन भी आस देख चंद्रकला देती आमर काल्पनिक किफर चंद्रान चंपू देती राधाकृष्ण प्रेम भित्तिक हास्यकल देती कौन आमर प्राचीन गद्य रचना और कविता कलोनी देती आम गीति कविता गुच्छ तो ये भर क्वेश्चन आसेनी पे तुम समय हुए तुमको जहाँ इंपोर्टाट कहूँ बाहर तुम पढ़ी पार कि भर तुमको क्वेश्चन आसार चान्स ना। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण आविर्भाव तिरोधान एमती क्वेश्चन आसेनी जन्मस्थान भी क्वेश्चन आसेनी छाड़ गोपाल कृष्ण पिता माता एमती क्वेश्चन भी आसार चान्स ना छाड़ी नियो। नेक्स्ट देख एक जनश्रुति अनुसार गोपाल कृष्ण जाजपुर जन्मग्रहण करते जानी था कि कौन जन्मग्रहण करते केवे मरी पिता नाम कौन माता नाम कौन एमती क्वेश्चन आसार चान्स ना से क्वेश्चन आसेनी। ओडिया साहित्य गोपाल कृष्ण कहीं परिचित जो सर्वमान्य पदावलीकार तो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन हो पारे तो गोपाल कृष्ण कौन जी गोटे पदावलीकार भाव से परिचित गोपाल कृष्ण पिता पर क्यों राजकार्य नियुक्त पाई पांजाकरण भाव में नियुक्त पाई है पिता से जन पांजाकरण भाव में नियुक्त पाई कि एमती क्वेश्चन भी आसेनी गोपाल कृष्ण क्यों वैष्णव संप्रदाय हाँ तो यहाँ गोटे मन रखी था तो फिर आगानुपंथी गौड़ीय वैष्णव भुक्त थे कि गोपाल कृष्ण ओडिया भाषा क्यों क्यों भाषा संस्कृत बंगला ब्रजबली बहुत इजी क्वेश्चन पे कि आसार चान्स ना बाकी मन रखी था जो गोपाल कृष्ण जो गोपाल कृष्ण पदावली पर आलोचना करता तो गोपाल कृष्ण कौन करते जे ओडिया व्यतीत संस्कृत बंगला और ब्रजबली भाषा में रचना करते गोपाल कृष्ण केतोटी पूर्णांग काव्य रचना करते से गोटे भी पूर्णांग काव्य रचना कर गोपाल कृष्ण क्यों भाषा वैष्णव गद्यर संस्कृत एमती क्वेश्चन भी आसेनी क्योंटी गोपाल कृष्ण द्वारा अनुदित ग्रंथ नुहे संगीत मुक्तावली तो एमती एत भर क्वेश्चन देवनी पे भक्ति भावफ्राय क्षुद्र संगीतधर्मी कविता को पदावली बोली कहे जानी था पदावली साधारणतः क्यों लीलात्मक पदावली साधारणतः कृष्ण लीलात्मक सर्वप्रथम क्यों कवि पदावली शब्द प्रयोग करते सर्वप्रथम जयदेव कौन करते पदावली शब्द व्यवहार करते बहुत इजी क्वेश्चन ललित कोमल कांत पदावली समन्वित निजर क्यों संस्कृत काव्य जयदेव पदावली शब्द प्रयोग कर जयदेव निजर गीत गोविंद से कौन कर समस्त जान गीत गोविंद रचयिता होती जयदेव तो से कौन कर ललित कोमल कांत पदावली समन्वित निजर क्यों संस्कृत ग्रंथ जयदेव पदावली शब्द गीत गोविंद कौन जयदेव पदावली शब्द प्रयोग कर मैथिली कवि विद्यापति
ଓ ବଙ୍ଗୀୟ କବି ଚଣ୍ଡୀଦାସ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କେଉଁ ଭାଷାରେ ପଦ୍ୟମାଳା ରଚନା କରିଥିଲେ? ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, ଛାଡ଼, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବନି, ଛାଡ଼। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବନମାଳୀ ଦାସ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପଦାବଳୀ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼, এটা ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପଦାବଳୀ ମାନେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଭାଷାରେ ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଅସମିଆ, ମୈଥିଲି ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା? ବ୍ରଜବୋଲି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଅସମିଆ, ମୈଥିଲି ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି। ପଦାବଳୀ ରଚୟିତା କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପର୍କ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ପଦାବଳୀ ରଚୟିତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲା। ପଦାବଳୀ ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କବିମାନଙ୍କର ଧାନ ସର୍ବାଧିକ? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ପଦାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀ ମାନେ ସବୁ ପଦାବଳୀକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ହେଲା। କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ପ୍ରଥମ? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି, ଛାଡ଼। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗର ମାନ୍ୟତା? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି। ପଦାବଳୀକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନଶିକ୍ଷାମୂଳକ କ'ଣ କ'ଣ ପଦାବଳୀ ଉପରେ ଦେଇଛି? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି। ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀର ମୌଳିକ ରସ, ଭକ୍ତି ରସ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି। ଏତେ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଏନି ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ আমি যেহেতু থিওরি আলোচনা করে সারিছা, যদি ইম্পর্টাট কোশ্চেন দিয়ে তাহলে সেইপাই টিকে মু তোমাকে দেখি দেছি। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণরথী কেউ রফর স্থায়ী? এমনি কোশ্চেন আসেনি। হ্যাঁ, অলঙ্কার শাস্ত্রে 9টি রফ, তো আমি জানি 9টি রফর স্বীকৃত হয়েছিল। হ্যাঁ, বৈষ্ণব রফ সিদ্ধান্তর রফর সংখ্যা হচ্ছে 5। কিন্তু এমনি কোশ্চেন বি আসেনি। পদাবলীকারক মধ্যে এমনি কোশ্চেন আসেনি। ছাড়ি উঠিলু। হ্যাঁ দেখ, উঠিলু এড়ে বেগি কাহিঁকি দুঃখিত না দধি মন্থাই দেবু নাহিকি, যেটাকি বহুত ইজি কোশ্চেন। তুপচা হাতটা খাই নাচুচু কাহিঁপাই শুকি যাবু না চাহিঁকি? গোপালকৃষ্ণଙ୍କ পদাবলী উদাহরণରେ କେଉଁ ରଫ ମିଳିଥିଲା? ବାସ୍ତଲ୍ୟ ରଫ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକି ଦଧି ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାହାନ୍ତା ପହରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଦହି ମନ୍ଥୁଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଦୁଃଖିଧନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁ କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ? ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ଦଧି ମନ୍ଥେଇ ଦେବୁନି? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମୋ କାମ କରେଇ ଦେବୁନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ବାସ୍ତଲ୍ୟ ରଫ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଆସିବନି, ଛାଡ଼, ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ରେ ମୂଳରେ ଲାହି ତ ମୁଖେ ଲାଜ, ବନମାଳୀ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନାଇଁ ଅନୁସୃତ, ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଏତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି ତୁମକୁ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବନି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବନି। ଏତେ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଡିପ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି। ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ପଢ଼ି ନେଇଥିବ, କାମ ଦେବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ CBT ଲେଭେଲ୍ର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା, ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାଉ। ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା। ଜୀବନ ଧନରେ ତୁ ଗଲେ ମଥୁରା, ଗୌରହରି ପରିସ୍ୟା, ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ, ଦେଖ ଟିକେ ରୁହ, ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ କାହାର? ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ହେଲା। ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା। ତାପରେ ଜୀବନ ଧନରେ ତୁ ଗଲେ ମଥୁରା, ଗୌରହରି ପରିସ୍ୟା। ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କି ସୁନ୍ଦର କଳା କହ୍ନାଇ, ଏଇଟା ଗୌରୀଚରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରଚନା। ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଏତେ ଭିତରେ। ତ ଏତେ ଭିତରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି। ଏତେ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଥିଓରିରେ ପଢ଼ାଇছে ନା ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି। CBT ଲେଭେଲ୍ CBT ମାନେ କ'ଣ? ଯେ କମନ୍ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ତ PG ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ତୁମେ ୟୁଜିରେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛ, ବେସିକଲି ତୁମେ ୟୁଜିରେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ବାହାରୁ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେତେ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଏନି। କାହିଁକିନା ସେତେ ଡିପ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଇଟା ମାନେ ୟୁଜିରେ ସେତେ ଭିତରେ ତୁମେ ପଢ଼ିନ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ହେଉଛି, ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ତାହା ବାଦ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ି ପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 5-6ଟା ପାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆମେ କେବଳ ରୀତିଯୁଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରୁଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବଣି। ରୀତିଯୁଗରୁ 2-3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଢ଼େଇଲେନି ବୋଲି ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିବା ନା, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବାନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଆଜି ଆମର ରୀତିଯୁଗ ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତୁମର ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନା 2ଟା ପାର୍ଟରେ ସରିଯିବ। ତାପରେ ସିଧା ଯିବା ଆମେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଯେପରିକି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫକୀରମୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ସବୁଜ ଯୁଗ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, 24 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଏଇଟା ମୁଁ CBT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତୁମର ଯେଉଁ 33ଟି ପାର୍ଟ ବନେଇଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ। କାହିଁକିନା ତୁମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ 17 ମିନିଟ୍, 18 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍ରେ କଭର୍ ହେଇଯାଏ।
तो ये जो आम जो आज पार्ट आलोचना कला से अनेक गुड़े मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला भी अनेक नेट लेवल क्वेश्चन रही पीजी लेवल क्वेश्चन जहाँ रही रही कि आउ टे भितर भी क्वेश्चन रही तो से आम बहुत गुड़े क्वेश्चन ये गोटे पार्ट हिं आलोचना करदेला तो से जो गुड़ तुमको मुझे इंपोर्टेंट बोली कही से इंपोर्टेंट गुड़ फोकस कर समय हुए सब इंपोर्टेंट प्लान जहाँ अच्छी कितु जोटा इंपोर्टेंट कही बेसी इंपोर्टेंट और जो इंपोर्टेंट कहनी डीप क्वेश्चन माने टी भीतर क्वेश्चन बुझीगला तो तुम्हें पढ़ापढ़ी कर तुम यदि किसी भी डाउट थो तो कमेंट करके जी भी मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा कि पर्सनाल मेसेज कर तुम पचारि पार तो पुणी देखा आज माने आगामी भिडियो आज भिडियो एतिक रहा पुणी गोटे नूतन अध्याय गोटे नूतन विषयवस्तु सहित देखा आमर भाग 34 पार्ट 34 रे तो भिडियोटी पर्यटन देखि समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त को हृदय धन्यवाद जय माँ समलेई।